मां के गर्भ में हम सभी का रूप कुछ समय तक अंडाकार रहा है, शिवलिंग जैसा रहा। पहले जब मां के गर्भ में नहीं थे तब तो हम अंतरिक्ष में थे, निराकार थे। उसके बाद मां के गर्भ में गए, कुछ समय तक हम अंडाकार रहे, शिवलिंग बनकर रहे। मां के गर्भ में से जब बाहर आना था हमको, बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ करना था। हम जानते थे कि हम शक्तियों से संपन्न हैं, हम शक्तियों के पुंज हैं, लेकिन गर्भ की कैद में जितनी शक्तियां हैं उतना न कर्म होता है, न धर्म होता है, कुछ नहीं होता। एक बार अगर मां के गर्भ की जेल से हम बाहर निकल गए तो उस समय तो हम सोचते थे कि एक बार हम बाहर निकल गए तो उसके बाद हम अपनी सारी शक्तियों के द्वारा जम करके परमार्थ करें, जमकर परमार्थ करें। खाना पीना सोना उठना उसी में हम समय खत्म नहीं कर देंगे, वो तो शरीर की आवश्यकता है तो करना पड़ता है, खाना पीना सोना उठना वो कर लेंगे, लेकिन हम समय का पूरा पूरा उपयोग कर लेंगे और हम जमकर अपनी सारे सामर्थ्य को लोक मंगल में लगा देंगे। इसी विचार से जब हम मां के गर्भ में थे तो हम अंडाकार से नराकार बन गए। हमको हाथ पैर आंख कान नाक ये सारे अंग ये हमको क्यों प्राप्त हुए? हमको इसीलिए प्राप्त हुए कि हम जब अपने स्वरूप में स्थित थे, हम जब शिवलिंग थे, हम अंडाकार थे जब मां के गर्भ में, उसी समय का हमारा विचार ये था कि हम शक्तियों के पुंज है और हम अपनी सारी शक्तियों को जब हम कार्यरत कर देंगे ना, सारी शक्तियों को जब हम क्रियान्वित कर देंगे तो हम विश्व को वैकुंठ बना देंगे। लोक मंगल कर देंगे। हम वैकुंठ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जगत को वैकुंठ बना देंगे, क्योंकि वो सब है हमारे अंदर। दृढ़ संकल्प साकार होता है और संकल्प की दृढ़ता के साथ साथ हमारा जैसा संकल्प परमात्मा ने हमको वैसा बनाया, हमको हाथ दे दिए, आंख दे दी, कान दे दिए, क्योंकि ये सारी साधन होंगे तो जैसा तुम्हारा संकल्प है उतना तुम धर्म करोगे, उतना सत्कार्य करोगे, उतनी सेवा करोगे, बहुत कुछ कर पाओगे। जीव जैसा संकल्प करता है ईश्वर उसको वैसा बना देता है। जितना दिव्य संकल्प उतनी दिव्य व्यवस्था आसपास में बन जाती है। अब देखो साधु संतों को देखकर लोगों को लगता है कि तो त्यागी है, वैरागी है और इनके पास तो बहुत सारी व्यवस्था होती है, कोई कमी नहीं होती। और लोगों के पास इतनी सुविधा नहीं होती, जो त्यागी है ही नहीं उनको तो सुविधा होनी चाहिए। न साधु है, न सन्यासी है, न वैरागी है, नहीं कुछ है, उनको तो बहुत सारी सुविधा होनी चाहिए। वो जब सुविधा चाहता भी है तो लोग कहेंगे कि नहीं जो है यही है, आनंद करो। और जो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल गए हैं उनके आसपास में देखो, उनको तो कोई कमी नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं।
ऐसे में त्यागी के त्याग पर संदेह न करो, लेकिन ये देखो कि उनका संकल्प इतना दिव्य है कि उनके आसपास में दिव्यता बन जाती है। उनका संकल्प इतना भव्य है कि भव्यता बन जाती है। उनका संकल्प इतना विशाल है कि वो विशालता उनके आसपास में आ जाती है। उनका संकल्प इतना बड़ा है कि बड़ी बड़ी व्यवस्था उनके आसपास में खड़ी हो जाती है। वो विलासी बनने के लिए नहीं बनी, वो संकल्प को सिद्ध करने के लिए बनी। उसमें अगर वो विलासी बन गया तो गया काम से, वो उसके लिए नहीं है, वो है संकल्प सिद्धि के लिए। मां के गर्भ में जब हम सब शिवलिंग थे, हम सब अंडाकार थे, और उसी समय यह विचार था कि हम तो पुंज है शक्तियों के, बहुत कुछ कर सकते, तो हमारा संकल्प बहुत कुछ करने का था, तो हम बहुत कुछ कर सके। भगवान ने हमको उस प्रकार का साधन बना दिया, तो हम अंडाकार से नराकार बन गए। और नराकार बन करके जब हम पृथ्वी पर आ गए, तो उसके बाद हमें नराकार बनने के बाद हमें नारायण आकार बनना पड़ेगा। हमें अपना विकास खूब करना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे भीतर जो बीज विद्यमान है उसका ध्यान करते हुए साधना आरंभ करनी पड़ेगी। हमें एक में स्थित होकर के अपनी शक्तियों का विकास करके जब हम नारायण बन जाएंगे, हम जगत की सेवा में रत हो जाएंगे, जब हम नारायण बन जाएंगे, तो फिर नारायणाकार बनने के बाद हम फिर से निराकार में स्थित हो जाएंगे। उसके लिए जिन संकल्प के साथ और जिन शक्तियों को लेकर के हम जगत में आए हैं, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हमारे भीतर जो वो निराकार विद्यमान है, जो हमारा अपना मूल स्वरूप है, वो सदाशिव है। उसको शिव नहीं, उसको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उस सदाशिव निराकार है, जो नजर ही नहीं आता, जो नजर नहीं आता, तो उसका हम ध्यान कैसे करेंगे? और इसलिए उस सदाशिव को हम शिवाकार मान करके ध्यान कर सकते हैं। हमें धारण करना है शिवाकार को मन में, और हमें अपनी चेतना को लगानी है निराकार।